बिकॉज सेनेट में लेजिस्लेशन हुकूमत की रुकी हुई है। सीपैक अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की है, जो बहुत ही फॉरवर्ड विजन है, लेकिन वो अभी तक सीपैक अथॉरिटी जो है उसको लीगल कवर नहीं मिल रहा। फैक्टिव की लेजिस्लेशन पे आपने मसला देखा, तो इन सब को प्रोसीड करने के लिए सेनेट में जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे इमरान खान सेनेट का चुनाव हार गया है और पाकिस्तान के जाने माने एंकर मोहित पीरजादा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सेनेट चुनाव हारने के बाद इमरान खान ने अपने साथ पाकिस्तान को भी और भी ज़्यादा मुसीबत में फंसा दिया है, क्योंकि मोहित पीरजादा के मुताबिक पाकिस्तान अब FATF से कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि FATF के जो नियम है वो सेनेट पास करती है और इमरान खान तो सेनेट हार गया है PDM के सामने। तो PDM इमरान खान को और भी ज़्यादा मुसीबत में फंसाने के लिए FATF के कोई भी नियम पास नहीं करेगी, जिसके लिए पाकिस्तान FATF से नहीं निकल पाएगा। तो मोहित पीरजादा के मुताबिक इमरान खान ने ये सेनेट चुनाव हार के अपने साथ पाकिस्तान को भी फंसा दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो गुफ्तगू की, बहुत पहले बात की थी आपने, और आपका कहना ये था कि डस्का के बाद जो रोल था इलेक्शन कमीशन का बड़ा प्रोएक्टिव था और सेनेट के इंतखाबात में अगेन ट्रेडिशनल रोल था। तो इस रोल के बारे में जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं क्या, और ये पूरा थीसिस क्या है जो आपने बिल्ड किया है? देखिए, डस्का में NA-75 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक स्ट्रॉन्ग, असर्टिव और बड़ा जारहाना किस्म का स्टैंड लिया, वहाँ से एक उम्मीद ये हुई और एक उन्होंने मैसेज ये भेजा, पूरे इलेक्शन को उन्होंने कालअदम करार दिया और बड़े सख्त उन्होंने अहकामात पहली दफ़ा लिए कि कमिश्नर और SP और पुलिस के लोग और इन सबको यहाँ से आप हटा दें, इनको सैक कर दें, बरतरफ कर दें। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा फाल बन के, जिस तरह से इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उस तरह से उसने इमर्ज किया, तो उससे तो एक उसका कैरेक्टर सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन हो रहा था सेनेट का, वो पाकिस्तान के सियासी ढांचे और उसकी पूरी लेजिस्लेटिव जो एक विजन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो सेनेट का जो इलेक्शन था वो NA-75 के मुकाबले में आप कह लें कि 100 गुना एक ज़्यादा अहम इलेक्शन था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज सेनेट में लेजिस्लेशन हुकूमत की रुकी हुई है। पाकिस्तान को अपने इकनॉमिक मसाइल के लिए, आप फॉर इंस्टेंस देख लें कि सीपैक अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की है, जो बहुत ही फॉरवर्ड विजन है, लेकिन वो अभी तक सीपैक अथॉरिटी जो है उसको लीगल कवर नहीं मिल रहा। उसको ऑर्डिनेंसेस के जरिए क्रिएट किया है, उसको फिर होना है फैक्टिव की लेजिस्लेशन पे आपने मसला देखा। तो आप हाउसिंग को देख लें, जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ है, तो इन सब को प्रोसीड करने के लिए सेनेट में गवर्नमेंट को एक अपने नंबर्स चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ओपन डिबेट होती है जहां हकाइक रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो माइंड हमारे सामने आता है 4/5 5 जज साहिबान में से, वो बड़ा क्लियर है कि भाई सेनेट के इलेक्शन में करप्शन होती है, गंद होती है, यहाँ पैसा चलता है और इलेक्शन कमीशन से बार बार पूछा भी जाता है। फिर जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर ये है कि वोट की सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, ताहयात नहीं रह सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए इस इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट हिंट करती है कि आप एक ट्रेसेबल बैलेट का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ फैसला करके पंजाब की हुकूमत को मैसेज दिया कि हम हैंकी पैंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको डीलेजिटिमाइज कर दिया। यहाँ उसी पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको उन्होंने एक क्राइसिस में डाल दिया। उनका यानी साफ नजर आ रहा था, कोई भी शख्स जिसका IQ 50-60 से ज़्यादा है उसको पाकिस्तान में नज़र आ रहा था कि सेनेट के इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग होनी है, पैसा लगना है। और फिर ये पैसा कहाँ से आता है? ये बैंकिंग चैनल का टैक्स पैसा नहीं है, ये ज़ाहिर एक सिस्टम के अंदर से लेजिटिमेट पैसा नहीं है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है लॉ की लैंग्वेज में। जो लोगों ने कैश रखा है, शायद ड्रग मनी पैसा है, जुर्म का पैसा है, करप्शन का पैसा है, किकबैक का पैसा है, जो तकरीबन 1.5 अरब से 2 अरब के दरमियान जो हमें फिगर समझ आ रहे हैं वहां इस्तेमाल हो गए। अब इलेक्शन कमीशन ने इस करप्शन को होने दिया,
पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, और वो क्राइसिस खड़ा हुआ जहां से अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी हिकमत अमली ही यही थी कि मैं ये क्राइसिस खड़ा करूंगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने आज जो मीटिंग की है, मैं उसके पॉइंट्स देख रहा था, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने आईन और कानून के तहत एक इलेक्शन कराया। इन अदर वर्ड्स अगर आप उस पर वर्ड चेंज कर दें तो वो अल्लाह को लेकर आ रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने करप्ट तरीन एक इलेक्शन करवाया है। यानी मुनाफिकत की इंतहा कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मुझे ये समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम क्रेडिबिलिटी इस स्टेज पे ख़त्म हो गई है। ये बड़े खौफ की बात है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर किस किस्म का असर था कि उन्होंने ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले किए। अगर वो सियालकोट में डस्का में एक बहुत ज़्यादा नया किस्म का फैसला ना करते तो आप ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन एक ट्रेडिशनल इदारा है, वो एक लेज़ी इदारा है, जैसा कि पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में उसका बिहेवियर रहा है, और ये ज़ाहिर है कोई बहुत हट के फैसला नहीं कर सकता रवायत से। लेकिन सेनेट में वो एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं कि जी ये तो सीक्रेट है, 226 है, हम ये सोचेंगे, देखेंगे, कमेटी बनाएंगे, जबकि नज़र आ रहा था वहाँ वो कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ हैरेसमेंट है, देयरफॉर हम उसको कलअदम करार देते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो आइन और कानून की पाबंदी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन, और जो अब ये धब्बा लग गया है, ये धब्बा अब इलेक्शन कमीशन से किसी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये जो लेक्यूना है पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन में, जो डेफिसिट था हमेशा था, उसको आसिफ अली जरदारी साहब ने एक्सप्लॉइट किया है और उन्होंने क्राइसिस खड़ा किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्विक डिसीजन ले लिया है कि मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐवान के सामने, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट करना है तो सामने खड़े होकर कहें कि जी हमें ट्रस्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जैसा कि होता है दुनिया में यही होता है सारी दुनिया में कि लोग पार्टी के अंदर ही स्प्लिट होती है, विजिबल होती है। बरतानिया में आपने देखा है पिछले 5 साल में ये और देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सब कुछ सामने होगा कि सामने ये तो खुफिया था, खुफिया में अलहदा होता है सामने। लेकिन डॉक्टर साहब अब बड़ा सवाल यह है कि हफीज शेख की शिकस्त के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, कि मैंने लेट डाउन किया पार्टी को, एक क्राइसिस मैंने बना दिया, पाकिस्तान का अगला वजीर ख़जाना कौन हो सकता है? मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि सिस्टम में बहुत से लोग या इदारे हफीज़ शेख से इसलिए भी किसी हद तक नाराज़ हैं कि वो ये समझते हैं कि हफीज़ शेख ने कोई ग्रोथ डिलीवर नहीं की, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ भी डिलीवर करें, विच आई थिंक इज़ स्लाइटली अनफेयर इन द सेंस कि हिंदुस्तान में एक महीने में नेगेटिव ग्रोथ कि उसको करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते तो यहाँ पे मोहित पीरजादा ने जो बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तका में फैसला दिया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था, और इलेक्शन कमीशन सरकार के पक्ष में कोई भी बयान नहीं देना चाहता था या फैसला नहीं देना चाहता था, ये दिखाने के लिए कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए उन्होंने सेनेट चुनाव में कोई दखल नहीं दिया और सेनेट चुनाव को नियम के मुताबिक चलाया। और सेनेट चुनाव में पीछे पीछे सब लोग पैसे ले रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो दुनिया को ये लगता कि वो सरकार की मदद कर रहे हैं ये सब बोल के या उसे रोक के। तो ये अजीबोगरीब बात है, क्योंकि अगर सेनेट चुनाव में वोट देने के लिए कोई पैसे दे रहा है तो ये रोकना सरकार का काम है, क्योंकि पैसे लेके वोट देना करप्शन में पड़ता है और करप्शन को रोकना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता। करप्शन को रोकना जो कानून चलाते हैं, मतलब पुलिस या पाकिस्तान में जो नैब है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उनका काम होता है। तो ये सब काम भी अगर मोहित पीरजादा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन करने लगे तो पाकिस्तान में पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग क्या करेंगे? तो मेरे मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों ने अगर इन लोगों को पकड़ा होता जो पैसे ले रहे थे और जो पैसे दे रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर भी सकता था, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो अगर इन लोगों को सरेआम पकड़ती या इनके खिलाफ सबूत इलेक्शन कमीशन को दिखाते तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर पाता था। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है करप्शन रोकना। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि चुनाव ठीक से हो या चुनाव में कोई परेशानी ना हो, और चुनाव में अगर करप्शन हो रही है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो का काम होता है रोकना, और रोक के वो सबूत इलेक्शन कमीशन को दिखाना ताकि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई फैसला ले सके। तो मेरे मुताबिक मोहित पीरजादा यहाँ पे थोड़े गलत है। ये पूरा काम इलेक्शन कमीशन का नहीं होता। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन फैसला ज़रूर ले सकता है, पर इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत पेश करना सरकार का काम होता है।
तो करप्शन रोकने में अगर कोई नाकाम हुआ है तो वो सरकार नाकाम हुई है, और जो इमरान खान की सरकार थी वो, तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे देना ही गलत होगा। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन को ये सबूत दिखाए गए थे कि करप्शन हो रहा है और फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, तो ये गलती इलेक्शन कमीशन की है। और सेनेट चुनाव में जो पैसे ले रहे थे, अगर इमरान खान को उनके नाम पता है तो इमरान खान उन्हें अपनी पार्टी से निकाल क्यों नहीं देता? और अगर उसने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया तो सेनेट में जो इमरान के पक्ष में वोट है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए ये जानते हुए कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं, इमरान खान ने इन्हें नहीं निकाला और इसी वजह से इमरान खान चुनाव हार गया। तो आखिर में इमरान खान को करप्शन ही खा गई। इसमें सभी लोग गलत है। इमरान खान को करप्शन जो हो रहा था उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को सरकार पे दबाव डालना चाहिए था कि करप्शन जो हो रहा है उसकी जांच करे। और जो सेनेटर है वो तो गलत ही है, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे लेके वोट दिए है वो तो गलत ही है। तो इसमें सभी गलत है और इस सेनेट चुनाव जो हुआ है ये पूरा गड़बड़ हुआ है। और यहाँ पे पीडीएम तो सेनेट चुनाव जीत गई है, तो अभी इमरान बहुत ही सारे दबाव में है। और पीरजादा ने जो कहा कि सीपैक और एफएटीएफ में नियम पास करने होते हैं, तो वो नियम भी पीडीएम पास नहीं करेगी, क्योंकि एफएटीएफ से अगर इमरान खान के ज़माने में पाकिस्तान निकल गया तो इमरान खान ये चीज़ चुनाव में इस्तेमाल करेगा और पीडीएम ही जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ से पाकिस्तान निकलेगा, क्योंकि एफएटीएफ के नियम सेनेट कभी पास नहीं करेगी जो अभी पीडीएम के कंट्रोल में है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो सीपैक की बात है, तो सीपैक का जो चेयरमैन है वो तो अमेरिका में अभी पिज़्ज़ा बेच रहा है, तो सीपैक तो चालू होगा ये मुझे नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।